बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारा जो पार्ट 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे पहले कि पदार्थ हम किसे कहते हैं। तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पदार्थ कहते हैं। तो विश्व में आप मान के चलिए, आप अपने घर में मान के चलिए कि आपके घर में जो भी वस्तुएं दिख रही हैं वह जिस सामग्री की बनी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो वे सभी वस्तुएं जिनमें क्या हो? द्रव्यमान हो और क्या होगा? स्थान घेरती हो। तो पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरे तथा जिनमें अपना एक द्रव्यमान हो या भार हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो या वह स्थान घेरती हो उन्हें हम कहते हैं बेटा पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे आप जहाँ पे बैठे हो, आप देखो आप जिस चीज़ पे बैठे हो, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो या जिस मेज पे या आप जिस बिस्तर पे बैठे हो, तो आप देखो कि आपका क्या एक भार है। मान लो आप 30 किलो के हो, 40 किलो के हो, तो क्या हुआ? आपका एक भार हो गया। ठीक है, और आप जहाँ बैठे हो या खड़े हो आप क्या कर रहे हो? कुछ स्थान घेर रहे हो ना। तो अब जैसे आप अपने को ले लो या आप कुर्सी में बिस्तर पेन पेंसिल, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? मार्कर है। ठीक है, अब ये क्या है? हमने यहाँ पे रख दिया तो क्या कर रहा है? ये इतना स्थान घेर रहा है ना। इतना स्थान क्या किया? इसने घेर लिया। अब क्या है? इसका कुछ क्या है? भार है। तो हम किसी वस्तु को क्या कहेंगे? पदार्थ तब तक नहीं कहेंगे जब तक क्या उसमें अपना द्रव्यमान ना हो और क्या होगा? स्थान ना घेरती हो। ठीक है, तो पदार्थ में 2 गुण होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि वह एक तो उसमें द्रव्यमान हो कुछ और क्या होगा? स्थान घेरती हो, तो उन्हें आप क्या कहते हैं बेटा? पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या ये तो हमारे अभी आधुनिक की बात होगी। अब जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने क्या बताया कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है बच्चों, वह 5 मूल तत्व कौन से हैं? पहला पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पदार्थ होता है, जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने क्या बताया कि यह 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है बच्चों, अब क्या कहते हैं कि हम जो पदार्थ क्या होते हैं, जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक वस्तु पदार्थ हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु आप जो भी देख रहे हैं, आपकी आंखें जो भी देख रही हैं वह प्रत्येक वस्तु पदार्थ हो सकती है यदि उनमें क्या हो? द्रव्यमान हो और क्या हो? आयतन हो। ठीक है बच्चों, तो द्रव्यमान क्या होता है? जिसके कारण उसे हम तौल सकें कि वह कितने किलोग्राम का, ग्राम का, वह उसका भार कितना है उसको हम तौल सकें। और दूसरा क्या है? आयतन, जिसके कारण वह क्या हो? स्थान घेरती हो। आयतन क्या होता है बच्चों? जिसके कारण वह स्थान घेर सके। ठीक है बच्चों, अब क्या होना चाहिए कि पदार्थ